डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम जानेंगे राहु महादशा। ये महादशा कैसे होती है, कैसे रिजल्ट्स इंसान देखेंगे जब ये महादशा एक्टिवेट हुआ। तो महादेव ने ये महादशा इस तरीका में अरेंज किया। सबसे पहले सूर्य महादश, इसके बाद चंद्र महादश और इसके बाद मार्स महादश, मंगल महादश और इसके बाद फोर्थ दशा राहु महादश। ये महादशा सीक्वेंस में फोर्थ पोजीशन में क्यों आया? सूर्य तो हमारा पिता है, वंश के लिए है। सूर्य और अपना नाम धाम के लिए है, बढ़ाने के लिए है। हमारा पितृलोक है तो हम है, वो नहीं तो हम नहीं है। इसलिए दशा सिस्टम सूर्य से स्टार्ट होता है, क्योंकि सूर्य आत्मकारक है। इस दुनिया में सब कुछ जिंदा है जो सोल की वजह से ही, आत्मा की वजह से ही। बिना आत्मा सब डेड है। और इसकी बात आता है चंद्र महादशा, मून महादशा। जिससे प्यार, पालना, संभालना, माँ की प्यार देखना, इमोशंस समझना, ये चंद्र महादशा में होता है। और इसके बाद मंगल महादशा आता है, जब जवान की जवानी उम्र में, क्योंकि ये मंगल है, बहुत यंग है, बहुत एनर्जेटिक है। और इस दशा में इंसान थोड़ा बहुत रिस्क लेना जरूरी है। जोर लगा के काम करना, पोजीशन बढ़ाना, वंश हो गया, माँ इमोशंस, लव, प्यार हो गया, हिम्मत भी आ गया हमें। लेकिन एक ही कमियां है इसमें, डेवलपमेंट, पैसे, एडवांस होना, नया नया सीखना, प्रॉपर्टी, पैसे, पोजीशन, पावर कमाना, ये सिर्फ राहु से ही है। ये सिर्फ राहु से ही मिलता है। हमारा बचपन में हमारा दादाजी बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। बहुत लोग आते थे कंसल्टिंग के लिए घर पे। बहुत देर बैठ के इंतज़ार करते थे दादाजी अपॉइंटमेंट के लिए। मुझे अभी भी याद है, बहुत लोग ये सवाल पूछते थे, हमारा ज़िंदगी में हम आगे नहीं बढ़ रहे, हैप्पीनेस की, पैसे की, डेवलपमेंट की बहुत कमियां हो रहे हैं, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारा फैमिली अभी 20 साल से जहाँ था वहीं पर है अभी भी। फिर हमारा दादाजी ने यही पूछा था, आपका फैमिली में सबका कुंडली लेकर आना। फिर इन्होंने सबका कुंडली देख के, किस कुंडली में राहु महादशा शुरू होता है, उस कुंडली को पकड़ के बताया, इस बंदा की वजह से आपका फैमिली में डेवलपमेंट, उन्नति शुरू हो जाएंगे।
आपका जिंदगी, आपका गाड़ी भागेंगे। मैं तो शॉक हो गया था सर। राहु ये होता है, इसके लिए बहुत लोग, जो लोग राहु के मामले में थोड़ा सा जानते हैं, साल भर इंतज़ार करते हैं कब आएंगे राहु हमारा लाइफ में। क्योंकि राहु से स्ट्रांगेस्ट शक्तिमान कोई नहीं है नवग्रहों में। सबसे स्ट्रांग राहु है। जो भी चीज़ है मटेरियल लाइफ में, अगर राहु नहीं दे पाता, कोई प्लैनेट नहीं दे पाएंगे अपना अंतर्दशा या महादशा में। राहु इसलिए इतना ज़रूरी है जिंदगी में। एक इंसान को राहु महादशा देखना बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बेहतरीन दशा है। काफ़ी लोग डरते हैं राहु महादशा से। कुछ बातें हैं, राहु किसी किसी को नुकसान करता है अगर पाप भाव में हुआ तो, दुष्टान में बैठा तो। लेकिन फिर भी राहु एक चेंज देते हैं इंसान को, एक आशा देते हैं, एक कल्पना देते हैं, जिससे इंसान जी पाएंगे। ये राहु महादशा यंग एज, मिडिल एज में आना बहुत शुभ होता है। जिसको राहु महादशा 20 साल से 40 साल तक रहेगा, उनके लिए ये दशा बहुत 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 अच्छा रिजल्ट्स देगा। जो बहुत बचपन में राहु महादशा शुरू करते हैं, पेरेंट्स को नहीं तो पितृलोगों को तबीयत खराब होना, ये सब देखने की संभावना है। अगर बुढ़ापा में राहु महादशा है तो वो भी मुश्किल है। क्योंकि राहु महादशा, ऐसा समझना है ये महादशा को, आप एक बुल के साथ लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो, और इसमें ज़रूर आप जीतना है। अगर आप हारोगे, जीरो हो जाओगे, मर जाओगे, और जिंदा है कभी फ़ायदा नहीं है। इस दशा इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और राहु महादशा में जैसा राहु रिजल्ट्स देता है, वो पूरा जिंदगी तक कमांड करता है। वो जो स्टेटस है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो जो राहु सेट करके जाता है। किसको गरीब बनाना और किसको अमीर बनाना राहु जानते हैं, और राहु ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकते। एक अमीर को गरीब, एक गरीब को अमीर, और वो भी बहुत कम टाइम में। ये बहुत इंटरेस्टिंग दशा है दोस्तों। राहु म्लेच्छ ग्रह है। ये हमारा एनर्जी नहीं है, ये फॉरेन एनर्जी है। जब राहु महादशा शुरू होता है, इंसान में बहुत चेंजेस होता है। वो अपने आप को विश्वास भी नहीं करे कि वो क्यों ऐसा, कैसे बदल गया। राहु महादशा में इंसान अपना संस्कार छोड़ देते हैं। राहु इज इंटरकास्ट प्लैनेट। दूसरा कम्युनिटी, दूसरा कास्ट में, दूसरा रिलीजियन में रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। शादी भी हो जाता है, या किसी फॉरेनर्स के साथ शादी करते हैं, या किसी फॉरेनर के साथ प्यार होता है। और फॉरेन जाने के लिए ये बहुत बहुत बेहतरीन दशा है। अगर कोई बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, अरे इसका
राहु महादशा शुरू हुआ है, शुरू होने वाला है, पक्का ये पूरा दशा तक वहाँ रहेगा। 70% चांसेस है। और ये राहु महादशा 18 साल, 3 तरीका होता है इसका। सबसे पहले 6 साल एक पैटर्न है वो, नेक्स्ट 6 इयर्स एक पैटर्न है, लास्ट 6 इयर्स एक पैटर्न है। अगर राहु तृतीय भाव में या षष्ठ भाव में या लाभ भाव में बैठा है तो राजयोग होता है वो कुंडली में, राशि में या नवांश में। राशि में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल डेवलपमेंट इज कनेक्टेड टू राशि चार्ट। नवांशा जस्ट गिव्स द इनर स्ट्रेंथ। और इससे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, राहु कहीं भी बैठो, लग्न भाव की स्वामी के साथ राहु का कैसा है रिश्ता, दुश्मनी है या दोस्ती है, इसके हिसाब से राहु काम करता है कुंडली में। किसी को राहु अष्टम भाव में काम अच्छा सा काम करता है, किसी को दसम भाव में अच्छा सा काम करता है, किसी को द्वितीय भाव में अच्छा सा काम करता है, लेकिन सबको 3, 6, 11 में अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन 6th में यह होता है, इंसान वुमनाइजर बन सकता है, एडिक्शंस में एडिक्शंस आ जाता है, सीख जाता है, तबीयत खराब होने की चांसेस भी है फॉर पर्टिकुलर असेंडेंट्स, सबके लिए नहीं है। कुंडली में जिस हाउस में राहु बैठा है वो भाव जरूर उन्नति, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट दिखाएगी। जब राहु महादशा एक्टिवेट होता है या राहु अंतर्दशा एक्टिवेट होता है, हर किसी को राहु महादशा नहीं मिलता। अगर कोई बृहस्पति का स्टार में पैदा हुआ तो उनको राहु महादशा नहीं आता जिंदगी में, लाइफ टाइम में। या कोई शनि का नक्षत्र में, शनि का स्टार में पैदा हुआ तो इसके लिए भी मुश्किल है राहु महादशा को पकड़ना। वीनस बर्थ स्टार, सन, मून, मार्स, राहु, ये नक्षत्र लोग, जो लोग ये नक्षत्रों में पैदा होते हैं, ये लोग जरूर राहु महादशा देखते हैं। और किसी का घर में पैरेलल दशा होता है, 1-2 जनों की एक ही साथ राहु महादशा चल रहा होता है, वो बहुत टेस्टिंग टाइम है पूरा फैमिली के लिए। क्योंकि एक के तबीयत ठीक है तो दूसरा का खराब होना, दूसरा का ठीक हुआ तो तीसरों का खराब होना, एक साथ ये पैरेलल राहु महादशा ये अच्छा नहीं है। अगर किसी का घर में, अगर घर में 5 लोग हैं तो अगर 3 लोगों को राहु महादशा चल रहा है तो पैरेलल दशा संभाल के रहना है राहु से, और प्रॉपर रेमेडी भी परफॉर्म करना पड़ता है राहु का नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए। और राहु किस किस का सिग्निफिकेशन होता है, राहु मातामह है, मम्मी का पापा को रिप्रेजेंट करता है। राहु फॉरेनर, राहु इज कन्निंग, राहु इज कल्पना, राहु इज ऑब्सेशन, राहु इज आउटकास्ट।
राहु इज प्यास, डिजायर। राहु इज इंडिपेंडेंट। जो राहु लोग होता है, राहु का काफ़ी, जो राहु असेंडेंट में बैठता है, राहु दशम भाव में बैठता है, वो लोग बहुत आज़ादी चाहते हैं लाइफ में। वो किसी के अंडर काम करना नहीं चाहते, और वो लोग रिलीजियन को क्वेश्चन करते हैं। कन्वेंशनल सिस्टम को तोड़ देते हैं लोग, इतना हिम्मत राहु देता है। अभी जो इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, आईटी है, ये सब कुछ राहु की वजह से है। जब क्षीरसागर मदन हुआ था, तब राहु ने चुप चुप के वो भी अमृत पी लिया था, वो भी अमर हो गया। इसलिए राहु को कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर सही तरीका से ही महादशा अगर इंसान यूज करता है तो इससे कोई नसीब वाला कोई नहीं है। बहुत अच्छा टॉप पोजीशन में पहुंचाएंगे राहु। मंत्र तंत्र में जो एक्सपर्ट्स है, कुंडली प्रैक्टिशनर्स है, जो ओवरनाइट करोड़पति बनता है, सेलिब्रिटी स्टेटस आता है, ये सब राहु की वजह से, और कोई ग्रह नहीं दे सकता। और राहु शनि ग्रुप का बेस्ट फ्रेंड है, मित्र है, दोस्त है शनि का, और सूर्य की दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए सैटर्न शनि का मित्र ग्रह का लगन लोगों के लिए राहु अच्छा सा काम करना चाहिए। और वृषभ में एग्जॉल्टेड है, अच्छा रिजल्ट देता है राहु। जिमने में अच्छा रिजल्ट देता है क्योंकि बुध है, मित्र है वो। वृगो में अच्छा रिजल्ट देता है। लियो में, सिंह राशि में भी अच्छा रिजल्ट देता है क्योंकि वो सूर्य की हाउस है। सूर्य को डाउन प्ले करने की कोशिश करता है राहु, इसलिए इंसान को अच्छा डेवलपमेंट दे जाता है। सूर्य को डोमिनेट करता है अगर सूर्य की भाव में राहु बैठा है तो। और इसमें एक अजीब सा चीज़ है राहु महादशा में, जो राहु देता है मटेरियल गेन्स, प्रॉफिट्स, प्रॉपर्टीज, जो भी है, जब महादशा खत्म होता है बहुत कम लोग उनको बचा पाएंगे। तो भाग्य को काफ़ी लोग नहीं बचा पाएंगे क्योंकि राहु जैसा आता है, हवा जैसा, 18 साल इंसान को बढ़ाता है, फिर काफ़ी केसेस में गिरा के चली जाता है। इसलिए जो अंत में, राहु महादशा अंत में बहुत संभाल कर रहना पड़ेगा इंसान को। दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस है राहु महादशा के मामले में। अगर आपको किसी को राहु महादशा अभी चल रहा है तो आप क्या क्या रिजल्ट्स देख रहे हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, मेरा चैनल में कमेंट सेक्शन में शेयर कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।